वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हम बात करते हैं अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्फा हेलोजिनेशन एज द नेम इंडिकेट कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पे जो मौजूद हाइड्रोजन होगा उसको आप रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन के साथ। तो इसकी क्या कंडीशंस होंगी? मेनली ये रिएक्शन प्रोसीड किस तरह से होता है? मेनली इस रिएक्शन की कंडीशन में रेड फास्फोरस ऐड की जाती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है और इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन या फिर HVZ रिएक्शन। कंडीशन क्या है? कैटालिटिक अमाउंट ऑफ फास्फोरस यूज की जाएगी और क्या प्रोड्यूस करेगा ये? अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स सी इट्स रिएक्शन। जैसे कि सपोज हमारे पास ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी अल्फा पोजीशन कौन सी पोजीशन है? दिस वन। यहाँ पर मौजूद एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी विद द हैलोजन Br। पर जैसे कि हम ब्रोमीन यूज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? ब्रोमो डेरिवेटिव बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसी तरह से यहाँ पर क्या है? साइक्लोहेक्सानोइक एसिड है। इसको अगर हम ट्रीट करेंगे रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा? इसकी अगर अल्फा पोजीशन देखी जाए तो दैट इज दिस पोजीशन। सो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद द ब्रोमाइड आयन। सेकेंड स्टेप क्या होता है? इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है। क्यों हाइड्रोलिसिस की जाती है? अगर हम इसका मैकेनिज्म डिटेल में करें तो हमें समझ आ जाती है कि कैसे किया जाता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आपके माइंड में आता है कि हमारे पास बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस बीइंग एन एसिड इसको ये वाला प्रोटॉन डोनेट करना चाहिए था, तो इसने इस पॉइंट पे ये प्रोटॉन क्यों डोनेट किया? तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में ही हमारे पास ये प्रोटॉन रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट जो स्टेट बचती है जिसपे ब्रोमाइड अटैक कर सकता है दैट इज दिस अल्फा पोजीशन। देयरफॉर हम कहते हैं कि अल्फा ब्रोमो डेरिवेटिव यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। नाउ लेट अस सी द नाउ लेट अस सी इट्स मैकेनिज्म हाउ दिस रिएक्शन विल प्रोसीड। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्या होगा? फास्फोरस ट्राई हेलाइड एंटर होगा। फास्फोरस ट्राई हेलाइड जैसे ही एंटर होगा तो क्या बन जाएगा? एसाइल हेलाइड। जैसे आपने एसाइल सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है विद हेलाइड ग्रुप। तो क्योंकि हम यहाँ पर फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं तो इसमें हम स्पेसिफिकली किसको रिप्लेस कर देंगे? ब्रोमाइड से रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एसाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट इस रिएक्शन की खास बात यह है कि स्पेसिफिसिटी ये है कि दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इनोल। इनोल क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद हो। अब इनोल बनेगा कैसे? टाटोमेरिज्म से बनेगा। टाटोमेरिज्म क्या होगा? प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी विद इन द सेम मॉलिक्यूल। कहाँ से शिफ्ट करेगा? अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट करेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन और O नेगेटिव यहाँ पर क्या कर देगा? H के साथ अटैच होगा। फ्रॉम दिस पोजीशन H विल मूव टुवर्ड दिस पोजीशन और आपके पास क्या बन जाएगा? OH और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में बिकॉज ऑफ टाटोमेरिज्म। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप में यहाँ पर एडिशन होगी ब्रोमीन की। कैसे एडिशन होगी? ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे ब्रोमाइड के ऊपर और ब्रोमाइड यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड बना देगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पर बेसिकली डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसको कैसे स्टेबलाइज किया जाएगा? यहाँ से डिस्टेबलाइज क्यों होगा? यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगी। ये H पॉजिटिव H पॉजिटिव की फॉर्म में एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगा और अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा टुवर्ड द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। सो नेगेटिव चार्ज को जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिसीव होंगे वो यहाँ पर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। सो न्यू बॉन्ड C डबल बॉन्ड O विल फॉर्म और एनवायरनमेंट में हमारे पास Br नेगेटिव होगा, यहाँ से डीप्रोटोनेशन से H पॉजिटिव आएगा, दोनों मिलके क्या बना देंगे? HBr बना देंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, एक डायब्रोमोकीटोनिक कंडीशन प्रोड्यूस होगी। जैसा कि इस रिएक्शन की कंडीशन में हमने हाइड्रोलिसिस भी करनी थी तो वाटर की एडिशन करेंगे। अब वाटर का जो ऑक्सीजन होगा इट विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्योंकि इसके साथ दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज अटैच हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा और वाटर यहाँ पर बनेगा। अब वाटर एडिशन से क्या होगा? ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा होगा, तो 2 से 3 स्टेप यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं जो कि एक ही स्टेप में बताए गए हैं। तो वाटर में जो वाटर के एडिशन से जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन नहीं होगा। सो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल में कन्वर्ट करने के लिए वाटर का जो एक प्रोटॉन होगा वो H पॉजिटिव की फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा और OH की फॉर्म जो वाटर होगा वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा
और इसके साथ साथ यहाँ पर ब्रोमाइड एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होने की वजह से बी आर यहाँ से बी आर नेगेटिव की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। तो इस सिस्टम में भी एच पॉजिटिव, जो वाटर से एक एच पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ से जो बी आर नेगेटिव निकलेगा, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एच बी आर बना देंगे और हमारी मेन प्रोडक्ट अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इस रिएक्शन को पढ़ने की मेन वजह क्या थी, ये थी कि ये रिएक्शन काफी ज्यादा बेस्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनती है अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इसको हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल कामों में। तो किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। और दूसरा, ये जो अल्फा ब्रोमो पोजीशन पे जो ब्रोमाइड होता है, इसको दूसरे न्यूक्लियोफाइल बड़े इजीली अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। सो इसके हम कुछ रिएक्शन देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। इस अगर आप मैकेनिज्म की बात करें ना, तो यहाँ पर ये दो स्टेप आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली यहाँ पर दो से तीन चीजों को बताया गया। या जैसे यहाँ पर अगर हम इस स्टेप की डिटेल में बात करें ना, तो इस स्टेप में यहाँ पर वाटर अटैक कर रहा है, डीप्रोटोनेशन हो रही है, एच पेयर का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ दो से तीन चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का अटैक भी हो रहा है, एच पॉजिटिव भी यहाँ से इवॉल्व कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मल्टीपल स्टेप साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं। यहाँ पे ये मेन रिएक्शन हो रहा है अल्फा ब्रोमिनेशन का। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सामेरिक एसिड है। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि लोकेट करनी है इसकी अल्फा पोजीशन कौन सी है। तो इसकी अल्फा पोजीशन कौन सी है, यहाँ पर है। तो इसको डायरेक्टली आपने क्या कर देना है, क्योंकि हम ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप क्लोरीन यूज कर लेते तो क्लोराइड आ जाता। तो आप इसको जनरली भी कर सकते हैं, तो एक्स आ जाएगा और बाकी आपने किसी चीज को छेड़ना नहीं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। एक जनरल रिएक्शन में जब आपको रेड फास्फोरस दिया हुआ हो, ब्रोमीन दिया हुआ हो, पीबीआर3 दिया हुआ हो, वाटर दिया हुआ हो, तो आपने डायरेक्टली उसकी अल्फा पोजिशन को लोकेट करके वहां पे हेलोजन ऐड कर देना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारे पास है। जैसा कि इसमें भी क्या होगा, इसकी अल्फा पोजिशन कौन सी है, डायरेक्टली दिस पोजिशन, इसको क्या कर देना है, आपने ब्रोमीन से रिप्लेस कर देना है। अब आते पे जैसा कि शॉर्टली मैंने बता दिया कि अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड आर एक्सट्रीमली यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट है। क्यों सिंथेटिक इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन से आगे से पास कर सकते हैं इनको। SN2 रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप होता है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, साइमल्टेनियसली लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है, एक वन स्टेप रिएक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप अल्फा ब्रोमो, यहाँ पे जैसे मैंने एक डाई ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है और अल्फा ब्रोमो पोजीशन पे जब, या फिर ये जे ब्रोमाइड, क्योंकि तो अच्छे लीविंग ग्रुप है, तो जैसे ही किसी न्यूक्लियोफाइल को आप अटैक करवाएंगे यहाँ पर, तो वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगा और बी आर यहाँ से लीव कर जाएगा। अब जहां जहां पे हेलोजन होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे अगर होता ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपने सिर्फ एक पोजीशन पे OH लगाना था, क्योंकि दो पोजीशन पे ब्रोमाइड है, इसलिए दोनों पोजीशन रिप्लेस हो जाएंगी विद द एडिंग न्यूक्लियोफाइल बाय SN2 मैकेनिज्म। OH ग्रुप यहाँ पर आ जाएंगे। एक रिएक्शन देख लेते हैं, जिसी तरह से आप अगर न्यूक्लियोफाइल अमोनिया को ऐड कर रहे हैं, तो अमोनिया भी यहाँ पर क्या कर देगा, सिंपली आप ब्रोमाइड की जगह क्या ऐड कर दे, अमोनिया ऐड कर दे, NH3 पॉजिटिव। अब क्योंकि ये भी डिस्टेबलाइज होता है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है, यहाँ पर चार बॉन्ड बना रहा होता है। तो इसको मजीद स्टेबलाइज करने के लिए आप यूं कर सकते हैं कि यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ पर इवॉल्व हो जाए और NH2 ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाए। तो इन सब रिएक्शंस में बेसिकली क्या हो रहा है, अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम मेनली टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले अल्फा ब्रोमो इंटरमीडिएट बनेगा और फिर अल्फा ब्रोमो ब्रोमिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर फर्दर न्यूक्लियोफाइल के साथ आप ट्रीट करेंगे, तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट बड़ी जल्दी हासिल हो जाती हैं बाय SN2 मैकेनिज्म। एक और चीज यहाँ पर आती है, यहाँ पर अगर हमारे पास मेथॉक्साइड आयन या अल्कोक्साइड आयन आप ऐड करते हैं, तो वो भी क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो भी हेलोजन को रिप्लेस कर सकता है। तो आई होप सो दिस वाज अ सिंपल रिएक्शन। बट आपने इसमें याद रखना ये है कि मैकेनिज्म में आपने मेनली क्या करना है, तीन स्टेप इसमें इन्वॉल्व होंगे जब भी हम हेलोजिनेशन की बात करेंगे। पहला क्या आ जाएगा, एसाइल सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हमारे पास आ जाएगा हेलोजन की एडिशन बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोल आएगा, और तीसरा आ जाएगा वाटर की एडिशन। तो ये तीन मेन स्टेप हमारे पास आ जाते हैं इन केस ऑफ अल्फा हेलोजिनेशन। आई होप सो आपको यहाँ तक तमाम रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड के समझ आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये अच्छे से आए, तो आपने बस ये करना है, 3 to 4 टाइम आप प्रैक्टिस करें, जो एग्जांपल्स दी जाती हैं उनके साथ मैकेनिज्म को प्रैक्टिस करें, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। सो दिस इज ऑल फॉर द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा अगले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।